दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी दो कहानी को जानेंगे जिसमें बहुत ही गहरी सीख है। अगर आप इसे समझ गए तो चीन के चांगचू नाम के प्रदेश में एक मठ था जहाँ के महंत काफी ज्ञानी और कर्मठ थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर मठ के लिए भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकट की। महंत बोले, इस कार्य के लिए आप घर घर जाकर धन संग्रह कीजिए, किसी से बलपूर्वक धन मत लीजिए, जो इच्छा व खुशी से दे उसी से लीजिए। शुभ कार्य हेतु धन संग्रह भी शुद्ध तरीके से होना चाहिए। सभी शिष्य अलग अलग दिशा में धन संग्रह हेतु रवाना हो गए। इसी प्रक्रिया में एक शिष्य को एक बालिका मिली। उसके पास एक सिक्का था। जब उसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा निर्माण के विषय में चल रहे धन संग्रह के बारे में पता चला तो उसने श्रद्धावश वह एकमात्र सिक्का दान करना चाहा, किंतु शिष्य ने सिक्के को अति तुच्छ समझकर लेने से इनकार कर दिया। एक दिन बाद सभी शिष्य धनराशि लेकर मठ में एकत्रित हुए। महंत ने मूर्ति का निर्माण प्रारंभ करवाया, किंतु अथक प्रयास के बाद भी मूर्ति संपूर्ण नहीं हो पा रही थी। कोई ना कोई कमी रह जाती। इस पर महंत को संदेह हुआ। उन्होंने शिष्यों से धन संग्रह के बारे में पूछा। सभी शिष्यों ने बारी बारी से अपने अनुभव सुनाए। इसी क्रम में जब उस बालिका का प्रसंग आया तो महंत पूरी बात समझ गए। उनके आदेश से वह शिष्य उस बालिका के पास गया और क्षमा मांगते हुए उसके एकमात्र सिक्के को आदर पूर्वक ले लिया और धातुओं के घोल में उस सिक्के को मिला देने पर सहज ही एक सुंदर मूर्ति का निर्माण हो गया। यह कथा श्रद्धा दान की महत्ता को स्थापित करती है। दान भले ही अल्प मात्रा में की जाए, किंतु यदि वह दान संपूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया तो जरूर सार्थक रूप में प्रतिफलित होता है और असीम पुण्यों का सृजन भी करता है। दूसरी कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ बने वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो यह सिर्फ वस्त्र है, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो नग्न हो जाऊंगा। उसने फिर सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के ही पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु संत भी बिना वस्त्र के ही रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता। उसने अपने वस्त्र उतार कर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैं अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता है। उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार कर दे दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के ही पैदा होता है और मृत्यु होने पर उसके साथ में कुछ नहीं जाता। राजा उसकी बात सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दान में दे दिया। उसने वह सब ले जाकर
भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे अपने हृदय से लगाते हुए कहा, जो अपनी जरूरतों को पूरा कर लेने के बाद दूसरों के लिए अपना सब कुछ दान दे देता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता।